हेलो स्टूडेंट्स, पिछली वाली वीडियो में हमने अपनी एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन कर रहे थे और मैंने आपसे कहा था कि इसका जो लास्ट क्वेश्चन है थर्ड क्वेश्चन वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो स्टेटमेंट वाइज है और आपको इसको इक्वेशन बनानी है और आपको किस मेथड से करना है एक्सरसाइज 3.3 में, सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम अपना थर्ड क्वेश्चन। ठीक है, तो ये जो थर्ड क्वेश्चन है ये आपकी एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है और इसी के बहुत सारे पार्ट्स हैं हमारे पास। तो थर्ड क्वेश्चन है फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम एंड फाइंड देयर सोल्यूशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। ये होल स्टेटमेंट है क्वेश्चन नंबर 3 की। और क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट आपके पास गिवन इस तरीके से है। क्या है बोल रहा है फर्स्ट पार्ट में, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26। कह रहा है दो नंबर का डिफरेंस आपका 26 है। तो दो नंबर जब भी आता है और लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन टू वेरिएबल्स है, तो टू वेरिएबल्स हमारे कौन कौन से हैं, x एंड y। तो हम अपने हिसाब से क्या करेंगे, लेट करेंगे जो फर्स्ट नंबर है वो हमारा क्या है x एंड जो अदर नंबर है, जो अदर नंबर या सेकंड नंबर है वो हमारा क्या हो जाएगा y। और हमें फर्स्ट स्टेटमेंट में क्या बोला गया है, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26। मतलब इन दोनों का डिफरेंस हमारे पास क्या है 26। डिफरेंस माने इसमें से इसको घटा दे तो हमारे पास क्या आ रहा है 26। देन x माइनस वाई इज इक्वल टू 26। ये हो गई आपकी इक्वेशन फर्स्ट। नेक्स्ट आगे बोल रहा है एंड वन नंबर इज थ्राइस टाइम्स द अदर। और कह रहा है कि एक नंबर दूसरे के 3 गुना ज़्यादा है। एक नंबर दूसरे के 3 गुना ज़्यादा है। मैं कह रही हूँ मैं आपसे 3 गुना ज़्यादा बड़ी हूँ, तो अगर आप 1 हो तो मैं आपसे 3 गुना देन मल्टीप्लाई बाय 3। अगर मैं कह रही हूँ आप x हो, अगर मैं कह रही हूँ मैं आपसे 3 गुना ज़्यादा बड़ी हूँ तो मैं 3x हो जाऊँगी। पर हम वेरिएबल्स की बात करें x एंड y की, तो एक नंबर दूसरे से 3 गुना ज़्यादा बड़ा है, हम ये कह सकते हैं। ठीक है, x इज इक्वल टू 3y। एक नंबर दूसरे से, तो दूसरा है ना हमारा y, दूसरा क्या है y, उससे 3 गुना ज़्यादा बड़ा है। तो ये हो गया, तो इक्वेशन फर्स्ट हो गई, इक्वेशन सेकंड हो गई। अब हमें लगाना है इसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड हमारे पास इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 ये है। तो हमें क्या करना होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड का फर्स्ट स्टेप कि इक्वेशन 1 या 2 से हमें इक्वेशन 3 बनानी होती है, या तो x वेरिएबल में या y वेरिएबल में। पर देखा जाए तो इक्वेशन जो सेकंड है उसमें x इज इक्वल टू आपका y वेरिएबल में निकल रहा है, तो सीधा मैं इक्वेशन सेकंड को इक्वेशन 1 में पुट ना कर दूं। ये तो बहुत इजी पड़ गया हमारे लिए। ना तो इसमें इक्वेशन बनानी थर्ड, इसमें जो फर्स्ट स्टेप है कि हम थर्ड इक्वेशन बनाते हैं वो स्किप हो गया है ना। तो वही करते हैं, तो क्या करते हैं, पुट द इक्वेशन सेकंड इन इक्वेशन फर्स्ट, है ना। इजी हो गया हमारे लिए। सीधा x की वैल्यू हमारे पास गिवन है क्वेश्चन के हिसाब से, हम सीधा इसमें पुट कर देते हैं। देन x की वैल्यू क्या है 3y। देन पहले मैं लिख लेती हूँ आपकी इक्वेशन फर्स्ट क्या है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 26। देन x की वैल्यू क्या है 3y माइनस वाई इज इक्वल टू 26। देन 3y माइनस वाई 2y इज इक्वल टू 26। देन y इज इक्वल टू 26 डिवाइडेड बाई 2। देन y इज इक्वल टू 1 एंड 3 30। तो y की वैल्यू क्या आ गई बेटा 13। हो गया यहाँ तक क्लियर। तो अब आपकी y की वैल्यू आ गई है। अब आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, x की, क्योंकि हमें दोनों नंबर फाइंड आउट करने हैं, x भी और y भी। तो अगर मेरा y इज इक्वल टू 13 आ गया है तो या तो इस इक्वेशन में या इस इक्वेशन में हम किसी में पुट कर लेते हैं। और हम करते किस में थे, इक्वेशन थर्ड में पुट। थर्ड में क्यों करते थे, क्योंकि x रहता था वहाँ और वहाँ पर साइड में सारे y वाले वेरिएबल और सारे कॉन्स्टेंट होते थे। तो हमारी जो इक्वेशन सेकेंड है वो भी तो कुछ इसी तरीके से है। तो हम क्या करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकंड। मैंने सेकंड में पुट कर ली। सेकंड इक्वेशन क्या है, x इज इक्वल टू 3y। ओके, देन y इज इक्वल टू 13। देन x इज इक्वल टू 3 इंटू 13। देन x इज इक्वल टू 39, है ना। तो x की वैल्यू क्या हो गई 39 और y की वैल्यू 13। अगर देखा जाए तो रीचेक करें, तो रीचेक क्या करेंगे हम इसमें कि ये इससे 3 गुना ज़्यादा बड़ा है, ये तो दिख ही रहा है साफ। अगर ये 13 है तो ये इससे, अगर ये 13 है तो ये इससे 3 गुना ज़्यादा बड़ा 39। तो इक्वेशन सेकंड तो सेटिस्फाई हो गई। इक्वेशन फर्स्ट को कैसे सेटिस्फाई करेंगे, देन x माइनस वाई, देन 39 माइनस 13 इज इक्वल टू 26। तो माइनस करेंगे क्या आ जाएगा 26 इज इक्वल टू 26। तो जो हमारा आंसर है वो करेक्ट है। तो आपका थर्ड का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है। ओके गाइज, देन आपके पास थर्ड का सेकंड क्वेश्चन है, द लार्ज ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल।
द लार्ज ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सटीड द स्मॉलर बाय 18 डिग्री देन फाइंड देम। तो आपके पास सप्लीमेंट्री एंगल की बात हो रही है। सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है बेटा, जिसमें किन्हीं भी दो एंगल का सम आपके किसके इक्वल होता है, 180 के। सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, जिसमें किन्हीं भी दो एंगल का सम आपके किसके इक्वल होता है, 180 के। और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है आपका, जिनमें किन्हीं भी दो एंगल का सम आपका किसके इक्वल हो, 90 के। तो ये बात आप नोट कर लीजिए कि कॉम्प्लीमेंट्री कौन सा होता है और सप्लीमेंट्री कौन सा होता है। हमारे इस क्वेश्चन में पूछा गया सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री क्या होता है, किन्हीं भी दो एंगल का सम किसके इक्वल हो, 180 के। तो लेट कर लेती हूँ मैं सबसे पहले फर्स्ट जो एंगल है वो क्या है, x, एंड सेकंड जो एंगल है वो क्या है हमारे पास, y। कह रहा है कौन से एंगल की बात की गई हमारे पास, सप्लीमेंट्री एंगल की। तो सप्लीमेंट्री एंगल क्या हो जाएगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन। आगे आपसे बोला गया है कि एक एंगल दूसरे एंगल के 18 ज़्यादा है। एक एंगल दूसरे एंगल के 18 ज़्यादा है, वही हो गया ना, इसकी उम्र उससे 7 ज़्यादा है तो x प्लस 7 होता था, x इज इक्वल टू वाई प्लस 7, है ना। तो एक एंगल दूसरे के 18 ज़्यादा है, या फिर हम ऐसे कहें x माइनस 18 इज इक्वल टू वाई। ये भी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट होगी, पर मैंने आपको क्या बोल रखा है, ज़्यादा बोले मोर बोले तो आप प्लस का कॉन्सेप्ट उठाना, माइनस वाला मत उठाना। वैसे इसी इक्वेशन से ये बनती है, पर कंफ्यूज ना हो जाए इसलिए हम मोर का कॉन्सेप्ट हर बार पिक करते हैं, ठीक है। तो इक्वेशन सेकंड आपकी कैसे बनी, उसने बोला है कि एक एंगल दूसरे एंगल से 18 ज़्यादा है, तो ये आपकी इक्वेशन सेकंड बन गई। अब हमें इसको किस मेथड से निकालना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड से। अब देखा जाए तो इसमें भी हमारे पास इक्वेशन 3 बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें सेकंड इक्वेशन में ही 3 आपकी मौजूद है। तो मैं सीधा क्या करूँगी, पुट द इक्वेशन सेकंड इन इक्वेशन फर्स्ट, देन x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री, देन x की वैल्यू क्या है, y प्लस 18 प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री, देन y 2y प्लस 18 इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंड 2y इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस ऑफ 18। 180 में से जब 18 आपके सब्ट्रैक्ट होंगे, देन 2y इज इक्वल टू, यहाँ से आ जाएगा आपका 2 और यहाँ से आ जाएगा आपका 6 और यहाँ आ जाएगा 1, देन 162 डिग्री। तो आपकी जो y की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, 162 डिवाइडेड बाय 2, देन y इज इक्वल टू 81 ओके। आगे अगर y की वैल्यू 81 है तो आपको निकालनी है किसकी, x की। तो y की वैल्यू किस में पुट करूंगी, इक्वेशन सेकंड में। देन पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकंड। क्या है इक्वेशन सेकंड, x इज इक्वल टू वाई प्लस 18, देन x इज इक्वल टू 81 प्लस 18, देन x इज इक्वल टू, यहाँ से आ गया 9, यहाँ से आ गया 9, 99 डिग्री, देन x इज इक्वल टू 99 डिग्री है और आपका y इज इक्वल टू 81 डिग्री। ये आपका हो गया थर्ड का सेकंड पार्ट। ओके गाइस, देन आपका जो थर्ड पार्ट है ये एक क्रिकेट टीम वाला कोच वाला ही क्वेश्चन है, ये हमने पहले कर रखा है। इसमें कह रखा है कि जो क्रिकेट टीम का कोच है उसने 7 बैट एंड 6 बॉल 3800 रुपीज़ में खरीदे, मतलब 3800 रुपये में खरीदे हैं। तो सबसे पहले हम अगर बैट है तो सबसे पहले बैट को x मान लेंगे, x रुपीज़ का है, एंड आपकी बॉल y रुपीज़ की है, उससे हम स्टेटमेंट बना लेंगे। ये इजी है, इसको आप खुद कर सकते हो। नेक्स्ट है आपका थर्ड का फोर्थ पार्ट। इसमें है, ये थोड़ा डिफरेंट है क्योंकि इसमें कन्फ्यूज़न होने का चांस है पूरा बच्चों का। आपसे बोला गया है एक सिटी है, उसके अंदर एक टैक्सी है, वो एक टैक्सी जब एक मिनिमम डिस्टेंस उसने कवर कर रखा है कि यहाँ से यहाँ तक जाएगी तो उसका जो चार्ज है वो फिक्स रहेगा, पर अगर उसने उस लाइन को क्रॉस कर आगे जितना डिस्टेंस कवर करा है उसके वो एक्स्ट्रा चार्ज लेगी। तो वो एक्स्ट्रा चार्ज किस हिसाब से बोल रखे हैं कि एक बंदे ने डिस्टेंस जितना चाहिए था, जितना उससे पूछ रखा था, लगा लो यहाँ अगर हम झज्जर हैं तो झज्जर से गुड़गांव तक का आपका फिक्स किराया है। गुड़गांव से आप आगे दिल्ली जाते हो, आगे फिर नोएडा जाते हो तो उसका चार्ज अलग अलग कर रखा है। तो यहाँ से झज्जर से गुड़गांव तक का किराया उसने x मान रखा है, और फिर आगे जितना चार्ज एक्सटेंड हो रहा है उसको हमने y मान लिया है। तो लेट करते हैं, जो फिक्स है, फिक्स चार्ज वो हमने क्या मान लिया, x रुपी,
और आपका जो एक्स्ट्रा चार्ज है या फिर कहें रनिंग चार्ज, क्योंकि जितना जा रहा है रनिंग चार्ज आपका क्या है y रुपये। फिर कह रहा है एक बंदा जितना डिस्टेंस जाना था उससे 10 किलोमीटर ज़्यादा गया है और उसने 105 रुपये पे करे हैं। तो जितना उसको जाना था उससे 10 किलोमीटर ज़्यादा गया है और उसने 105 रुपये पे करे हैं। आया समझ में कि जितना उसको जाना था उससे 10 किलोमीटर और ज़्यादा गया है, फिर उसने 105 रुपये फिक्स दिए उसको टैक्सी ड्राइवर को। नेक्स्ट बोल रहा है कि फिर वही बंदा x किलोमीटर तो गया और साथ ही साथ 15 किलोमीटर और गया और फिर उसने कितनी पे करी 155 रुपये। ये इक्वेशन सेकंड बनी आपकी। तो ये क्वेश्चन आपके पास है क्या कि एक फिक्स चार्ज है एक डिस्टेंस का, यहाँ से वहाँ तक का डिस्टेंस का, अगर उस लाइन को क्रॉस कर कर आगे डिस्टेंस कवर करता है तो आपके एक्स्ट्रा चार्ज y लगेगा। अब y किसके हिसाब से है, उसके किलोमीटर के हिसाब से कि उसने गिवन क्या है। तो एक में 10 किलोमीटर एक्स्ट्रा और एक में 15 किलोमीटर एक्स्ट्रा, दोनों में हमने इंटू कर दिया और दोनों के रुपीज़ कर दी। अब क्या करेंगे हम अपनी इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 से इक्वेशन 3 बनाएंगे, है ना। तो मैं कर रही हूँ यहाँ से टेक इक्वेशन, मैं फर्स्ट उठा रही हूँ, देन वी गेट x प्लस 10y इज इक्वल टू 105, देन x इज इक्वल टू 105 माइनस 10y। ये हो गई आपकी इक्वेशन थर्ड। अब इक्वेशन थर्ड को किस में पुट करेंगे, इक्वेशन सेकेंड में। देन पुट द इक्वेशन थर्ड इन इक्वेशन सेकेंड। सेकेंड क्या इक्वेशन, x प्लस 15y इज इक्वल टू 155। अब x की वैल्यू क्या है 105 माइनस 10y, देन 105 माइनस 10y प्लस 15y इज इक्वल टू 155। देन 10y एंड 15y आपका क्या हो जाएगा 105 यहाँ प्लस ऑफ y 155। उसके बाद ये आपका 105 है, ये इधर आके माइनस का, देन 5y इज इक्वल टू 155 माइनस 105। तो 5y आपका कितना हो जाएगा, 5 में से 5 देन 0, यहाँ से 5 50, देन y इज इक्वल टू 50 अपॉन 5, देन y इज इक्वल टू आपका कितना हो गया 10। तो y की वैल्यू कितनी आई है 10 आई। उसके बाद y की वैल्यू तो हमने निकाल दी, उसके बाद हमें क्या निकालना है x की वैल्यू। तो x की कैसे निकालेंगे, इक्वेशन थर्ड में पुट कर देन पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड। थर्ड क्या है आपकी इक्वेशन, x इज इक्वल टू 105 माइनस 10y, देन x इज इक्वल टू 105 माइनस 10 इंटू 10, देन 10 इंटू 10 100, देन 105 माइनस 100, देन x इज इक्वल टू 5। तो आपकी फिक्स चार्ज कितना हो गया 5, कि उसका फिक्स चार्ज तो 5 है और जितना किलोमीटर जाता है उस किलोमीटर के हिसाब से पर किलोमीटर आपका क्या है 10 रुपीज़। तो आपका y की वैल्यू 10 आई है और x की वैल्यू 5 आई है। आगे उस क्वेश्चन में देख लेते हैं हमें और क्या पूछा गया है। आगे हमारे पास क्वेश्चन में पूछा गया है व्हाट आर द फिक्स चार्ज एंड द चार्ज पर किलोमीटर। हमने निकाल लिया दोनों का दोनों। हाउ मच डज अ पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रेवल अ डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। तो आपसे यही पूछा गया कि डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। तो 25 को देख लेते हैं। 25 किलोमीटर मतलब एक बंदे को जाना तो है पर 25 एक्स्ट्रा जा रहा है। तो सबसे पहले x तो जा रहा है वो, फिर साथ में कितना जा रहा है 25 किलोमीटर और जा रहा है। तो x कितना है 5 प्लस 25 इंटू वाई की वैल्यू क्या है 10, देन 10। तो कितना हो गया यहाँ से 5 प्लस 250 आपका हो जाएगा 255। इतने रुपए चार्ज करना पड़ेगा उसको 25 किलोमीटर जाने के लिए, क्योंकि x तो आपका फिक्स चार्ज है, उसके बाद 25 आपको किलोमीटर जाना है, उसके हिसाब से आपका ये आपका अमाउंट आ गया। तो आपका थर्ड का जो फोर्थ पार्ट है वो कंप्लीट होता है। ओके गाइस, देन आपके पास थर्ड का फिफ्थ क्वेश्चन इस तरीके से है। अ फ्रैक्शन बिकम 9/11 इफ 2 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। सबसे पहले लेट कर लेंगे जो हमारा न्यूमरेटर है वो x है और जो डिनोमिनेटर है वो क्या है y है। तो आपसे बोला गया है अगर इन दोनों में न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी, फर्स्ट इक्वेशन में हमें ये बोला गया है स्टेटमेंट में कि दोनों में अगर 2 ऐड कर दें, अगर दोनों में 2 ऐड कर दें तो आपका जो फ्रैक्शन है 9/11 बन जाता है।
दूसरा बोल रखा है आपके पास स्टेटमेंट, अगर हम 3 ऐड कर दे दोनों के अंदर, अगर हम, ये इक्वेशन फर्स्ट बन गई, कह रहा अगर न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी अगर हम 3 ऐड कर दें तो आपके पास वो फ्रैक्शन 5/6 बन जा रहा है। तो बताओ कि x और y मतलब कि फ्रैक्शन जो न्यूमरेटर है डिनोमिनेटर उनकी क्या क्या वैल्यू है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले किसी भी एक इक्वेशन को हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। मैं फर्स्ट को उठा रही हूँ तो फर्स्ट को कर लेते हैं सिंप्लीफाई। टेक इक्वेशन फर्स्ट देन वी गेट, आपको हर स्टेप लिखना पड़ेगा बेटा क्योंकि आप बड़ी क्लास में हो गए और खासकर आप बोर्ड क्लास में हो गए हो। 11 हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे सबसे पहले इसमें इक्वेशन थर्ड में, तो 11 की x के साथ देन 11x प्लस 11 की 2 के साथ देन 22, उसके बाद इस नीचे वाले डिनोमिनेटर की 9 के साथ देन 9y और यहाँ हो गया 18। या तो x वेरिएबल में निकाल लो या y वेरिएबल में, आपकी मर्जी है। देन 11x इज इक्वल टू 9y प्लस 18 माइनस ऑफ 22। आपका 18 में से 22 गया तो आपका हो गया यहाँ पर 2 यहाँ से माइनस ऑफ 4। उसके बाद x इज इक्वल टू 9y माइनस 4 अपॉन 11। ये हो गई इक्वेशन थर्ड। इक्वेशन थर्ड को पुट कर दो इक्वेशन सेकंड में, क्योंकि हमने फर्स्ट से थर्ड बनाई है तो सेकंड में पुट करेंगे। क्या है आपकी, सिंप्लीफाई कर लें इसको भी, इजी पड़ेगा हमारे लिए। देन 6x प्लस 18 इज इक्वल टू, सिंप्लीफाई का मतलब क्या होता है बेटा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है ना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। देन इसको करेंगे यहाँ से देन 5y और इसको इससे देन 15। ओके, अब करेंगे हम, क्या करेंगे, हमारे पास है x की वैल्यू, देन x की वैल्यू पुट कर देंगे। क्या है x की वैल्यू, 6 × 9y माइनस 4 अपॉन 11 प्लस 18 इज इक्वल टू 5y इज प्लस ऑफ 15। ये है आपके पास। उसके बाद आप क्या करेंगे, अब देखो डिनोमिनेटर में 11 और 6 है, दोनों एक टेबल में नहीं होते तो नहीं कटेंगे आप अपने आप से। 6 आपने यहाँ पर x की वैल्यू पुट कर ली, x की क्या है 9y माइनस 4 इज इक्वल टू अपॉन 11, ये है हमारे पास। और ये हमारे पास इक्वेशन, हमने इसको क्या कर दिया था, सिंप्लीफाई। हम आगे करते हैं इससे मल्टीप्लाई, देन 6 की 9 से, देन यहाँ 54y इसकी इससे, क्योंकि यहाँ डिनोमिनेटर में क्या है 11 है तो 11 इससे नहीं होगा, ठीक है। आगे माइनस ऑफ 24 अपॉन 11, ये प्लस 18 है, इधर ले जाएंगे हम इसको, 5y प्लस 15 माइनस 18, देन 5y प्लस 15 माइनस 18, देन माइनस ऑफ 3। और यहाँ पर ये चीज़ आपकी चल रही है 5y माइनस 3 था यहाँ, ये चल रही है 54y माइनस 24 अपॉन 11। अब हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये 11 इससे और ये इससे, क्योंकि यहाँ कुछ नहीं, देन 1 से, तो ये 54y माइनस 24, 11 की 5 से देन 55y, 11 की 3 से माइनस ऑफ 33। ये आपका 54y है, ये y वाला कौन यहाँ पर ले आएंगे, देन 55y माइनस ऑफ 33 है, ये माइनस ऑफ 24 इधर आके प्लस ऑफ 24, ये हो जाएगा आपका माइनस ऑफ y, क्योंकि 54 में से 55 जाएंगे तो कितने हुए माइनस ऑफ y। इसमें से हम ये करेंगे तो यहाँ से 6 और यहाँ से 3, माइनस ऑफ 9, देन माइनस माइनस कैंसिल, y इज इक्वल टू 9। अब y की वैल्यू आ गई है बेटा, x की वैल्यू किस में पुट करेंगे हम, इक्वेशन थर्ड में, तो y की यहाँ पर रख देंगे, देन 9 9 81 81 माइनस 4 एंड डिवाइडेड बाई 11। आपकी x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी। ओके बेटा, देन आपका थर्ड का जो 6 पार्ट है इसमें आपका एज रिलेटेड क्वेश्चन है। और एज रिलेटेड क्वेश्चन किसके बेस पे है आपका, इसमें एक इंसान है, उसके बेटे को और उसकी एज का कंपैरिजन करा गया है। तो सबसे पहले आपसे एक स्टेटमेंट में बोला गया है 5 year hence द एज ऑफ जैकब विल बी 3 times दैट हिज सन। तो सबसे पहले हम जो वो बंदा है उसको मान लेंगे x ईयर उसकी एज, और जो उसका सन है उसको मान लेते हैं y ईयर। फिर आपसे फर्स्ट स्टेटमेंट क्या बोली गई है, 5 year hence, आज से 5 साल बाद। तो 5 year hence, तो आज से 5 साल बाद, तो दोनों की एज में क्या हो जाएगा 5 5 ऐड हो जाएगा। और आपसे क्या बोला गया इसी स्टेटमेंट में, द एज ऑफ जैकब विल बी 3 times ऑफ हिज सन। तो एज ऑफ जैकब विल बी 3 times ऑफ हिज सन। तो इक्वेशन फर्स्ट आपकी ये बन गई। अब इसको सबसे पहले हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। कैसे, x प्लस 5 इज इक्वल टू 3y
प्लस 15, आपकी 5y इधर ले आएंगे हम, x ये 3y इधर ले आएंगे, माइनस ऑफ 3y इज इक्वल टू 15 माइनस 5, देन x माइनस 3y आपका हो गया 10। तो ये बन गई आपकी इक्वेशन फर्स्ट इस स्टेटमेंट से। नेक्स्ट आपके स्टेटमेंट में क्या बोला गया है, 5 ईयर एगो, आज से 5 साल पहले। तो दोनों की एज में क्या हो जाएगा, 5 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, है ना, दोनों की एज में 5 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। जब हम कह रहे हैं आज से 5 साल बाद तो 5 साल ऐड होंगे, और हम कह रहे हैं आज से 5 साल पहले तो पहले में क्या होएगा, माइनस। फिर क्या बोल रहा है, जेकब एज विल बी 7 टाइम्स ऑफ हिज सन, देन 7 टाइम्स ऑफ हिज सन। तो ये आपके पास है, और आपसे पूछा गया है इनकी एज बताइए कि बेटे की कितनी है और उसके जो फादर हैं उसकी कितनी है। तो x माइनस में 5, इसको भी सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इज इक्वल टू आपका 7y माइनस 35, देन x माइनस 7y, ये 7y इधर ले गए, इज इक्वल टू माइनस 35, और ये 5y इधर ले आएंगे, देन प्लस ऑफ 5, x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस ऑफ 30। ये इक्वेशन बन गई आपकी इक्वेशन सेकंड। तो आपके पास इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड दोनों, तो आपकी इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 दोनों बन गई है, और आपको इसको करना है सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो x की फर्स्ट या सेकंड इक्वेशन को हम रिप्लेस कर देंगे, एक साइड कर देंगे, या तो x की निकालेंगे या y की, और आपकी निकल जाएगी। फिर उसके बाद हम पुट करेंगे इक्वेशन थर्ड में, जो आपकी होगा, अगर x की जो वैल्यू निकलेगी हमारे लास्ट में वो हो जाएगी जेकब की, और जो बाद में y की निकलेगी वो हो जाएगी उसके सन की, और जो लास्ट में आ जाएगा वो इसके प्रेजेंट एज हो जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं इक्वेशन सेकंड, आपकी ये इक्वेशन फर्स्ट है। तो इक्वेशन फर्स्ट को ले लेती हूँ मैं, टेक इक्वेशन फर्स्ट। वैसे देखा जाए बेटा, आपका एज रिलेटेड एक क्वेश्चन पक्का आता है एग्जाम में, तो आप एज रिलेटेड क्वेश्चन को स्किप ना करें, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपके लिए। तो इक्वेशन फर्स्टली, तो ये यहाँ से मेरे पास क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 10, और ये 3y है इधर आके, प्लस ऑफ 3y, ये होगी इक्वेशन थर्ड। अब इक्वेशन थर्ड को मैं इक्वेशन सेकंड में पुट कर देती हूँ, देन पुट द इक्वेशन थर्ड इन इक्वेशन सेकंड। तो सेकंड में पुट कर दें, x की वैल्यू क्या है, x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस ऑफ 30। तो x की वैल्यू क्या है, 10 प्लस 3y माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस ऑफ 30। तो ये दोनों हो गए आपके 10 माइनस ऑफ 4y इज इक्वल टू माइनस ऑफ 30, माइनस ऑफ 4y इज इक्वल टू माइनस 30, एंड दिस इज माइनस ऑफ 10, देन माइनस ऑफ 4y इज इक्वल टू माइनस ऑफ 14, देन y इज माइनस से माइनस कैंसिल, देन 40 अपॉन 4, देन आपकी y की वैल्यू आ गई 10। तो y की वैल्यू क्या आ गई, 10। तो जो उसका सन है उसकी एज क्या आ गई है आपके पास, 10, और अब निकालनी है उसके फादर की, जैकब की। तो आपके पास y की वैल्यू इक्वेशन थर्ड में पुट कर देंगे, तो y की वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे 10, देन यहाँ हो गया 30, यहाँ पुट करा तो 3 इंटू 10 30 प्लस 10 देन 40। तो x की वैल्यू क्या हो गई, 40। तो इसकी वैल्यू तो हो गई 40 और इसकी 10, तो दोनों की एज हमारे पास निकल गई है। तो ये जो आपका थर्ड का जो 6 पार्ट है वो कंप्लीट होता है। ओके गाइज, देन आपकी एक्सरसाइज 3.3 कंप्लीट होती है। कल मिलते हैं हम अपनी एक्सरसाइज 3.4 के साथ।